पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें हमने सीखा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाला जो आपका कण है, सब पार्टिकल जो है में उपस्थित रहते हैं। तो उसी में आज हम लोग सीखेंगे दो किरण, जिसका नाम है, एक का कैथोड रेज और दूसरा आपका एनोड रेज। एक है आपका कैथोड रेज और दूसरा है आपका एनोड रेज। एनोड रेज, ये दोनों किरण है आपका। तो ये दोनों किरण के बारे में, ये दोनों किरण का खोज कैसे हुआ, इसकी प्रकृति क्या है, इसके क्वालिटीज क्या है, इसके गुण क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो आगे हम लोग चलते हैं। पहले आते हैं, देखो, कैथोड रेज पे। कैथोड रेज पे जहाँ पे आपका क्या है, कैथोड किरण है। कैथोड को ना हम लोग निगेटिव मानते हैं, यानी ये निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, इसलिए आपका क्या निगेटिव आयन है। और एनोड किरण जो है आपका, वो क्या है, पॉजिटिव आयन है। कैथोड किरण क्या है, निगेटिव आयन है, और ये आपका जो है एनोड किरण क्या है, वो आपका क्या है, पॉजिटिव रे है। तो यहाँ से हम लोग इसमें ये जानेंगे कि पहले आपको, हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि कैथोड किरण और एनोड किरण की खोज जो हुई वो कैसे हुई। तो इसके लिए एक आपका देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था विलियम क्रुक्स। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या था, विलियम क्रुक्स। उन्होंने क्या खोजा, सर्वप्रथम एक उन्होंने कड़े कांच की परखनली की खोज की। ऐसा परखनली का खोज किया जिसमें क्या होता था कि काफी कम प्रेशर पे ना हम लोग बहुत हाई वोल्टेज, यानी अच्छा उच्च धारा को प्रवाहित कर लेते थे। वो आपका किसके कारण होता था, इसके कारण, यानी आपका क्या है, वो जो आपका विसर्ग नली बना, उसके कारण उसमें क्या है कि काफी निम्न दबाव पे, काफी कम प्रेशर पे क्या है, हम लोग ना ज्यादा से ज्यादा उच्च वोल्टता वाले विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकते थे। तो सबसे पहले ये जो नली की खोज हुई, यही नली ना आपका कैथोड किरण और एनोड किरण का जो खोज करने का जरिया था, उसको आसान कर दिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं विलियम क्रुक्स की नली, जिसका नाम है विसर्ग नली। नाम क्या है आपका, विसर्ग नली। तो इसके बारे में जानते हैं, विसर्ग नली है क्या। तो सन 1879 ईस्वी में, सन 1879 ईस्वी में, कहीं कहीं पे आपका ये डेटा जो है 1870 भी लिखा रहता है। कहीं कहीं पे आपका ये डेटा ना 1870 लिखा रहता है, लेकिन हम लोग कंफर्म रहेंगे कि 1879 ईस्वी में ये आपका, यहाँ पे कभी कभी 1870 आप देख सकते हैं, इसमें लिखा रहता है। कहीं पे होता है कभी कभी कोई आंकड़ा जो है दूसरे में आपका इस तरह से दर्शाया जाता है, दूसरे में इस तरह से दर्शाया जाता है, लेकिन कंफर्म हम लोग मान के चलेंगे 1879। 1879 ईस्वी में विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने, इसने विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने, विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने, वैज्ञानिक ने एक कड़े कांच की, एक कड़े कांच की परखनली का खोज किया। परखनली का खोज किया, परखनली का खोज किया, जिससे जिससे कम दबाव में, कम दबाव में, कितना कम, 0.01 मिलीमीटर, ऐसा आपका mm, काफी कम दबाव में 0.01 मिलीमीटर दबाव, उतना लिख दे दबाव में, यहाँ पे आपका इंडिकेट कर दे 0.01 मिलीमीटर में आपका उच्च वोल्टता की धारा, उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता वाला धारा, यानी लगभग कितना आपका 10,000 से 50,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट से लेके आपका 50,000 वोल्ट तक प्रवाहित, तक प्रवाहित करने की क्षमता थी, प्रवाहित करने की क्षमता थी। अब ऐसा देखिए, हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्षमता थी। सर्वप्रथम विलियम क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने 1879 ईस्वी में क्या खोज किया, एक विसर्ग नली का, जो क्या है, कड़े कांच की परख नली है। यानी क्या है आपका, इसमें कांच है। अब ये कांच की परख नली में क्या होता है आपका, इस कांच की परख नली में आपका काफी कम प्रेशर, 0.01 मिलीमीटर का प्रेशर है,
जो काफी कम प्रेशर होता है, इस पे ना हाई वोल्टेज धारा, विद्युत धारा आपका क्या है 10,000 वोल्ट से लेके 50,000 वोल्ट तक का प्रवाहित करने की क्षमता थी। अब इसे होता यूं था कि कोई गैस को हम इसके अंदर रख देते थे, तो जब हम 10,000 वोल्ट विद्युत धारा प्रवाहित करते थे इसके अंदर, तो होता यूं था कि आपका क्या है, ये वाला जो है ना आपका गैस जो है इनिकृत जैसा हो जाता था, और उसके कारण उसना आयन में बदल के एक ओर से दूसरे ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाता था। तो इसी परख नली से हम लोगों ने खोज किए है किसका, कैथोड रेज और एनोड रेज। कहीं कहीं जिक्र होता है आपका, जैसे अभी कैथोड रेज में पढ़ेंगे, वहां पे जिक्र होता है कि माइकल फैराडे ने एक और ऐसा सेटअप बनाया था 1850 में, लेकिन बाद में ये सेटअप तैयार हुआ, विसर्ग नली का सेटअप। ये कब तैयार हुआ, 1879 ईस्वी में तैयार हुआ। तो 1850 ईस्वी में आपका किसने, माइकल फैराडे ने, आपका जो जानते हैं माइकल फैराडे फिजिक्स का जो बोला जाता है काल्पनिक फिजिक्स का, मेटा फिजिक्स का जनक बोला जाता है, कि फिजिक्स में इमेजिनेशन जो होता है उसका जनक माना जाता है किनको, माइकल फैराडे को। तो आगे हम लोग ये पहले विसर्ग नली के बारे में जान गए। वैसा नली जो आपका क्या है, काफी कम दबाव में काफी ज्यादा वोल्टता वाला विद्युत धारा को प्रवाहित कर सकता है, ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्या है, ये वाला आपका क्या है, ये जो आपका है वो है विसर्ग नली है। अब आगे हम लोग सीखेंगे ये इसका, कि ये जो निर्माण हुआ आपका कैथोड किरण की खोज कैसे हुई, तो इसको समझते हैं पहले। कैथोड किरण की खोज, कैथोड किरण की खोज। तो देखिए सन 1850 ईस्वी में, सन 1850 ईस्वी में आपका माइकल फैराडे ने एक प्रयोग किया था, माइकल फैराडे ने इनका एक प्रयोग किया था आपका, जिसमें उन्होंने ऐसा सेटअप तैयार किया था कि जिसमें आपका एक अपघटनी सेल जैसा होता ना, सेल, ये आपका सेल है समझ जाइए, इसका एक एनोड वाला हिस्सा है, एक आपका कैथोड वाला हिस्सा है। ये कैथोड वाला निगेटिव मान लेते हैं, कैथोड वाला हिस्सा, और आपका एनोड वाला हिस्सा, और इसके बीच में यहाँ पे आपका प्रवाहित होने वाला एक आपका टेस्ट ट्यूब जैसा है, जहाँ पे बैटरी की भी व्यवस्था लगी हुई है आपका, ये वाला। और यहाँ पे ना एक स्क्रीन लगा हुआ था जिसका नाम था ZNS स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन बनाया जाता है। ये क्यों बनाया जाता है, सिग्नलिंग का काम करता है। ZNS स्क्रीन जो आपका देखे होंगे कहीं पे भी, आपका ये जो लाइट लगा रहता है वो आपका क्या करता है, ZNS स्क्रीन का काम करता है। वो सिग्नल आपका क्या है प्रवाहित करता है, जिससे हमें पता चलता है कि ना यहाँ पे कोई ना कोई प्रोसेस, कोई ना कोई प्रक्रिया चल रही है। तो ये आपका इन्होंने सबसे पहले ये आपका ऐसा किया था, ऐसा सेटअप बनाया था, और इसके बाद इसका प्रयोग किया था कैथोड किरण के लिए। लेकिन बाद में आपका जो है विसर्ग नली वाला, यानी जो अभी हम लोग सीखे हैं वो आपका जो विसर्ग नली है, वो खोज होने के बाद उसका प्रयोग उसमें शिफ्ट किया गया, और उसके बाद उसकी खोज हुई कैथोड किरण की। तो हम आगे वाले स्लाइड में चलते हैं। देखिए आगे यहाँ पे हम बनाते हैं, यहाँ पर आपका फिर से कैथोड किरण की खोज। वो तो शुरुआती था आपका कैथोड किरण की खोज, ये वाला पॉइंट में हम लोग फिर से चलेंगे। तो देखिए क्या है, ये आपका क्या है कि इसमें ना सर्वप्रथम विसर्ग नली में क्या किया गया, कैथोड किरण की खोज कैसे हुई। ये आपका एक विसर्ग नली लिया गया, इस तरह का आपका नली होता है ये वाला, जिसमें आपका दो ये आपका रहता है ये टर्मिनल, जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड और एनोड। इसके बीच में आपका ना ये आपका बीच में आपका भैकंप है, जिसको हम लोग निर्वात बोलते हैं। यहाँ पे ना ऐसे कट लगा देते हैं, इस बात का संकेत रहेगा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसा समझ आइए। ये बैटरी का सिंबल है। तो यहाँ पे ना आपका क्या है, काफी कम दबाव यानी 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर का प्रेशर है, दबाव काफी कम है। और यहीं पे आपका क्या है, 10,000 से 50,000 वोल्ट क्षमता है इसके पास प्रवाहित करने का। ये क्या है आपका विसर्ग नली। तो हुआ यूं कि विलियम क्रूक्स के द्वारा बनाए गए इस नली में हुआ यूं कि यहाँ पर आप क्या है, हाइड्रोजन गैस के आयन को भरा गया, हाइड्रोजन गैस के ना आयन को भरा गया किसमें, ये जो आपकी कड़ी कांच की परख नली जो बना हुआ है विसर्ग नली उसमें। और यहाँ पर क्या है, ZNS स्क्रीन लगा हुआ है आपका, जो यहाँ पे ZNS स्क्रीन था। तो यहाँ पे आपका कैथोड है, ये आपका एनोड वाला हिस्सा है, यानी आपका प्लस वाला, ये माइनस निगेटिव टर्मिनल होता है, ये प्लस टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो H2 गैस को भर के इसके अंदर क्या किया गया, कड़े कांच की परख नली में H2 गैस को भरकर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के दौरान
यहाँ ये जो आपका है 10,000 वोल्ट पे विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया। कितना वोल्ट पे? 10,000 वोल्ट पे ना विद्युत धारा को प्रवाहित किया गया। 10,000 वोल्ट पे विद्युत धारा को प्रवाहित किया, प्रेशर आपका 0.01 मिलीमीटर ही था, तो इस पे प्रवाहित किया गया आपका। तो जब प्रवाहित किया गया तो देखा गया कि कैथोड की तरफ से ना एक हरे रंग का, आपका समझ आए, हरे रंग के प्रकाश जैसा उत्सर्जित होता है यहाँ पे, और ये हरे रंग का किरण जैसा आता है, और ये क्या करता है, यहाँ जेडीएनएस स्क्रीन में ना लाइट उत्पन्न कर देता है। इससे पता चलता है ना कि यहाँ ना कोई कोई ऐसा प्रोसेस हुआ, कुछ ऐसे किरण निकले जो ये ना स्क्रीन से टकराया, और स्क्रीन से टकराने के बाद हुआ यूं कि स्क्रीन ना क्या कर गया, स्क्रीन में क्या हो गया, स्फुर दीप्ति उत्पन्न हो गई, खुद स्क्रीन जल गया। यानी जलने का मतलब यहाँ लाइट से संबंधित है, वो जलना नहीं है जिसमें आपका जो आपका पदार्थ वगैरह जलता है वो नहीं, लाइट जलने की बात हो रही है। तो यहाँ पे ना स्क्रीन में देखा गया कि यह आपका जेडीएनएस स्क्रीन को क्या कर देता है, लाइटिंग कर देता है या आपका जला देता है। तो इससे पता चला कि यहाँ पे ना एक किरण निकली थी, और ये किरण क्या किया, जेडीएनएस स्क्रीन को ये कर दिया, आपका स्फुर दीप्ति उत्पन्न कर दिया। अब तभी इस किरण के बारे में विशेषता, इसके बारे में विशेषता पढ़ा गया कि किरण है क्या, ये कैसा रंग का होता है, ये आपका समझ आए कि इसका क्या विशेषता है, वो किया गया। तो कैथोड किरण की खोज कैसे हुई, सर विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक के कड़े कांच की परखनली में ना हम लोग क्या कर दिए, H2 गैस का, गैस वाला आयन डाल दिए, और इसमें आपका क्या है, इसमें 10,000 वोल्ट पे विद्युत धारा को प्रवाहित कर दिए। तो उससे हुआ यूं कि कैथोड की तरफ से ना एक किरण एनोड की तरफ जाती है। इससे पता चला कि कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती है, और जेडीएनएस स्क्रीन जहाँ पे है वहां पे आपका क्या है, यहाँ पे देखिए एक छिद्र है जो बनाया नहीं गया, वहां पे ऐसा है आपका ये वाला पार्ट का, और यहाँ पे जेडीएनएस स्क्रीन है। ये वाला स्क्रीन पे क्या किया गया, ये जो स्क्रीन है आपका उस पर स्फुर दीप्ति उत्पन्न हुआ, तो पता चला कि कैथोड से एनोड की तरफ चलने वाली कुछ किरण है। तो बाद में इसका नाम ना, चूंकि ये कैथोड की तरफ से चली थी एनोड की तरफ, इसलिए इसका नाम रख दिया गया आपका कैथोड किरण। यही था आपका कैथोड किरण का खोज, जिसमें हमने पढ़ा ये वाला पार्ट। आगे हम लोग देखो इसमें जानते हैं इसकी विशेषता क्या है आपका, ये वाले इसकी विशेषता हम लोग आगे समझते हैं इसको। कैथोड किरण की विशेषता क्या है, कैथोड किरण की विशेषता, विशेषता पहला पहला विशेषता यह है कि ये जब कैथोड से एनोड की तरफ चलती है, किधर से चलती है, ये किरणें कैथोड से, कैथोड से एनोड की तरफ, एनोड की तरफ गमन करता है, कैथोड से एनोड की तरफ गमन करता है। ये आपका ये पॉइंट नहीं है, गमन करता है। दूसरा ये पता चला कि ये किरणें क्या है आपका, ऋणावेशित है। दूसरा पॉइंट ये पता चला, ये किरणें क्या है आपका, ऋणावेशित है, ये किरणें ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। तीसरा पॉइंट, ये आपका सीधी रेखा में गमन करते हैं, ये सीधी रेखा में गमन करते हैं। ये किरणें आपका क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करते हैं। सबके बारे में भी लिख रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके पॉइंट पे आएंगे। चौथा, ये किरणों में द्रव्यमान उपस्थित होता है, ये किरणों में द्रव्यमान उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। अगला पॉइंट, ये किरणें, ये किरणें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, क्षेत्र में सीधी रेखा में गमन तो करती है, परंतु ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित होती है। यानी आपका यहाँ पे पॉइंट है। नेक्स्ट, ये जेडीएनएस स्क्रीन में, जेडीएनएस स्क्रीन में स्फुर दीप्ति उत्पन्न करती है, स्क्रीन में स्फुर दीप्ति उत्पन्न करता है।
और अगला, ये गैस की प्रकृति पे निर्भर नहीं है। गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। अब देखिए, इसमें हम सीखेंगे, जानेंगे कैथोड किरण की क्या क्या विशेषता है। इस पॉइंट को एक एक करके देखे चलते हैं। पहले हम, ये किरण कैथोड से एनोड की तरफ गमन करता है। जैसे हमने देखा कि विलियम क्रूक्स के कांच की प्रखनली में एनोड की तरफ से कोई किरण निकल रही है, तो हमें पता चला कि वो गमन किधर से कर रही थी, कैथोड की तरफ से। तो ये जो किरणें हैं कैथोड की तरफ से गमन करती है और एनोड की तरफ गमन करती है। पहला पॉइंट यही है इसकी विशेषता। दूसरा, ये किरणें ऋणावेशित होती है जब इसे ना मैग्नेटिक फील्ड, जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट वाला वो फील्ड जहाँ पे आपका क्या है, वैसा फील्ड जहाँ पे आपका आकर्षण करने वाला घन आवेशित को ऋण आवेशित, ऋण आवेशित को घन आवेशित, आकर्षित आकर्षित करने वाला जो आपका क्षेत्र है वो मौजूद रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक के कारण, विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, वैसे वाले को हम लोग बोलते हैं। तो ये ना, ये किरणें पता चला जब हम ना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखें, तो इसमें ये पता चला कि ये जो किरणें हैं आपका, वो क्या ना थोड़ी थोड़ी घन आवेशित की तरफ आकर्षित हुआ। तो इससे ये पता चला, इससे ये मतलब ये अंदाज महसूस हुआ, ये आपका आया कि ये किरणें क्या है, प्लस की तरफ जा रही है, यानी आपका क्या है, वास्तविक रूप से ये निगेटिव होगा। तो ये किरणें क्या हो जाती है, आपका ऋण आवेशित होती है। अगला पॉइंट, ये सीधी रेखा में गमन करती है। जब ये एनोड कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था, तो कैथोड से एनोड की तरफ एक होता है जिग जैग मोशन, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन गति। वो गति से ना जाके सीधी रेखा में गति किया, तो सीधी रेखा में गमन करता, तो तीसरा विशेषता इसका यही हो जाएगा, ये सीधी रेखा में क्या करते हैं, गमन करते हैं। अगला, ये किरणों में क्या द्रव्यमान उपस्थित होता है। ये कैसे पता चला कि द्रव्यमान उपस्थित होता है, तो इन्होंने एक प्रयोग किया, समझिएगा इस बात को। इन्होंने एक प्रयोग किया, बीच में क्या रख दिया, बीच में ना माइका स्टैंड रखा। माइका स्टैंड रखा, माइका स्टैंड मतलब अभ्रक की पहिया। तो अभ्रक को पहिया को जब इन किरणों के बीच में रखा गया, तो हुआ यूं कि ये किरणें ना अभ्रक के पहिया वाला पहिया को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ना धक्का देता है और उसको गतिशील करता है। तो इस बात से ये बात का अनुमान हुआ कि इसमें ना द्रव्यमान है, क्योंकि अभ्रक का पहिया में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। और द्रव्यमान को जब विदाउट द्रव्यमान वाले से हम लोग ये करेंगे, तो क्या है, वो आपका उसमें मूवमेंट नहीं आएगा, गति नहीं आएगा। तो इस बात से ये पता चला कि इसमें ना क्या द्रव्यमान है, और साथ ही साथ क्या ऊर्जा भी है। इसलिए अगला पॉइंट में हम लोग ये द्रव्यमान उपस्थित होता है, और द्रव्यमान उपस्थित रहेगा इसमें, तो क्या करेगा, ये ऊर्जा भी इसमें रहेगी। तो ऊर्जा के कारण ये क्या करता है, माइका व्हील स्टैंड को ना मूवेबल बना देता है, गतिशील बना देता है। इस प्रयोग से ये पता चला इन किरणों में द्रव्यमान उपस्थित है। अगला, ये किरण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अभी बताया सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन आकर्षित किधर होती है, ये फील्ड में जब रहेगी तो घन आवेशित की तरफ। तो ये पता चलता है कैसा आयन वाला है, ऋण आवेशित आयन है। अगला, अब हम पहले से भी सीखे, अपोजिट जो आपका चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अपोजिट चार्ज आपका क्या करता है, अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। तो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। इससे ये पता चला कि जब ये घन की तरफ जा रहा है, जब ये लड़का की तरफ आकर्षित हो रहा है, तो कौन होगा, मतलब ऐसा फीमेल वाला होगा, यानी आपका फीमेल पार्ट, मतलब जो आपका चार्ज है वो मेल आज चार्ज की तरफ आकर्षित होगा, प्लस वाला। तो वैसे ही आपका ये है। और अगला क्या है, ये अगला है, ये जेड-एन-एस स्क्रीन में स्फुर दीप्ति उत्पन्न करता है। ये जेड-एन-एस स्क्रीन में स्फुर दीप्ति उत्पन्न करने का मतलब ये हुआ कि ना बीच में क्या कर देता है, आपका लाइट उत्पन्न कर लेता है। लाइट उत्पन्न करने का मतलब इसमें ना एनर्जी है, ये सब सारी चीजें, तभी तो जाके टकरा के लाइट उत्पन्न कर दे रहा है। ऐसे तो विदाउट एनर्जी लाइट उत्पन्न करना उतना आसान होगा नहीं। तो ये आपका जेड-एन-एस स्क्रीन में होता है। अगला है, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ऐसे भी देखिएगा, ये निगेटिव आयन है आपका। निगेटिव आयन को हम लोग ना निगेटिव आयन को हम लोग निगेटिव, यानी आपका समझ है कि जो चार्ज है उसको ना फीमेल से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव चार्ज को मेल से और निगेटिव चार्ज को फीमेल से। इसीलिए देखिए, फीमेल किसी कोई भी प्रकृति जो है उस पर निर्भर नहीं रहता है। देखें, मतलब इसमें ये हो जाता है आपका कि अभी देखे होंगे कि किसी को भी अब आपका फीमेल जो है किसी का भी नहीं सुनते हैं, वैसे ही आपका क्या है, ये वाला गैस का जो है प्रकृति इस पे निर्भर नहीं रहता है। तो ये हो गया आपका कैथोड किरण की विशेषताएं। इसको हम लोग सीख लिए, इसको नोट कर लेंगे, यहाँ तक हम, ये वाला पॉइंट आपका नोट हो जाएगा। आगे हम लोग चलेंगे इसी में।
आगे हम लोग इसमें चलेंगे, आपका क्या, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं ऐसे। आगे हम लोग इसमें चलेंगे एनोड किरण की विशेषता, कैथोड किरण की विशेषता हो गया कंप्लीट। आगे अब देखिए, यहाँ पे एक बात और समझ लेना है, आपका कैथोड किरण आपका हुआ। बाद में ना 1897 ईस्वी में, अभी इसके बाद चलते हैं एनोड किरण में। बाद में 1897 ईस्वी में इसी कैथोड किरण का नाम बदल के आपका इसका नाम, इसका प्रकृति कैसे मिला, इलेक्ट्रॉन से, तो इसीलिए इसका नाम हो गया, आपकी इस कण का नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। जिसकी खोज किसने की थी, जे थॉम्सन ने की, थॉम्पसन ने की आपका 1897 ईस्वी में ये हुआ। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, हम लोग को चलेंगे एनोड किरण की खोज। अगला पॉइंट बनाते हैं एनोड किरण की खोज, यानी एनोड किरण की खोज कैसे हुई इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो एनोड किरण की खोज भी जस्ट लाइक वैसे हुआ है जैसे आपका कैथोड किरण का खोज हुआ था। कैथोड किरण की खोज में क्या था, विलियम क्रूक्स नामक वैज्ञानिक का कड़े कांच का प्रश्नाली लिया गया, इसमें भी सेम रखा गया आपका। और इसमें क्या है, गैस की प्रकृति को थोड़ा सा बदल दिया गया। तो यहाँ पर आपका क्या है, कैथोड एनोड किरण की खोज कैसे हुई, आपका ये टेस्ट ट्यूब है, ऐसे समझ आइए। ये आपका एनोड वाला हिस्सा है आपका, ये आपका हिस्सा है कैथोड वाला। तो यहाँ से आपका क्या है, कैथोड वाला है, ये आपका क्या है, एनोड वाला है। तो कैथोड वाला और एनोड वाला के बीच में क्या रखा गया, देखो यहाँ पे अगर जेडीएनएस स्क्रीन को दोनों तरफ लगा देते हैं हम लोग, इधर भी और इधर भी, तो यहाँ पे लगा दिया गया और यहाँ ना हल्का सा छिद्र रखा गया और यहीं पे जेडीएनएस स्क्रीन को फिट किया गया। जहाँ पे आपका थोड़ा सा छिद्र था वहीं पे आपका किसको फिट किया गया, जेडीएनएस स्क्रीन को फिट किया गया। अब इससे ये अनुमान देखो, इससे क्या हुआ कि इसमें ना गैस को हम लोग फिर वही आपका 10,000 वोल्ट पे, ये आपका 10,000 वोल्ट है, 50,000 वोल्ट हम लोग पढ़े थे इसकी कैपेसिटी है। तो 10,000 वोल्ट पे ना 0.01 मिलीमीटर जो आपका प्रेशर है, 0.001 मिलीमीटर, कभी कभी लिखा रहेगा आपका 0.01 मिलीमीटर, ऐसे होगा। ये प्रेशर आपका, ये जो प्रेशर है इस पे रखा गया इसको, और जब इस पे ना हम लोग प्रवाहित किए फिर करंट को, इसमें गैसीय आयन में करंट को प्रवाहित किए, तो पता चला ना कि एनोड के तरफ से एक किरण निकलती है और कैथोड की तरफ जाती है, ये वाला एनोड की तरफ से निकलती है और किधर जाती है, आपका कैथोड की तरफ जाती है। तो बाद में ये पता चला कि यही जो आपका है, ये जो आपका किरण एनोड की तरफ से निकल के कैथोड की तरफ जा रहा था, इसी का नाम रखा गया एनोड किरण। इसी को कैनाल रेज भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कैनाल रेज। इसकी जो ये जो आपका है स्ट्रक्चर, किसने बनाया था, 1886 ईस्वी में शुरू हुआ, और किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था ये प्रयोग। अब पूछा जाएगा ना एनोड किरण का प्रयोग, जैसे हम लोग कैथोड किरण में पढ़े थे, माइकल फैराडे ने शुरू किया, विलियम क्रूक्स ने नामक वैज्ञानिक ने उसका आगे लेके आगे प्रयोग किया। इधर आपका क्या है, 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने ये क्या किया, एनोड किरण की खोज के लिए उन्होंने क्या किया कि आपका विलियम क्रूक्स का जो कड़े कांच की प्रश्नाली थी उसमें ना विद्युत धारा को प्रवाहित किया गैसीय आयन के उपस्थित रहने के कारण। अब यहाँ पे गैसीय आयन ना क्या हुआ कि एनोड की तरफ से निकल के कुछ ना कुछ किरणें यहाँ पे जेडीएनएस स्क्रीन को क्या कर देता है, उसमें स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर दे रहा है। स्फुरदीप्ति मतलब स्वतः जलने का प्रोसेस। तो ये आपका स्वतः क्या कर देता है, ये आपका स्वतः जला देता है। इससे पता चला कि ना कोई किरण आ रहा है। इसी का नाम बाद में क्या रखा गया, एनोड किरण। और एनोड किरण को हम लोग ही क्या बोलते हैं, कैनाल किरण बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं या कैनाल किरण बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनाल रेज। कैनाल को ऐसे लिखेंगे तो CANAL, कैनाल रेज, ये है आपका, ये आपका हो जाता है। चलिए आगे हम लोग इसी में अब आगे इसमें सीखेंगे विशेषता क्या है, इसकी क्या विशेषता है जो 1897 ईस्वी में आपका 1886 ईस्वी में जो एनोड किरण की खोज गोल्डस्टीन द्वारा हुआ, उसकी विशेषता क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसमें आप इसको नोट भी कर सकते हैं। बीच वाला डायग्राम को आप थोड़े और अच्छा से बना सकते हैं, उसको हम बाद में इंडिकेट कर लेंगे अच्छा से, अभी रहने देते तो फिर बाद में कर लेंगे। नेक्स्ट, एनोड किरण या कैनाल किरण की विशेषता। तो एनोड किरण की विशेषता, एनोड किरण की विशेषता, ये है आपका अगला टॉपिक। तो एनोड किरण की विशेषता सेम वैसे ही चलेगा जैसे कैथोड किरण में, ये
एनोड के तरफ से निकलकर कैथोड के तरफ गमन करते हैं। ये किधर से निकलता है? एनोड की तरफ से निकलता है और किधर गमन करता है? आपका कैथोड की तरफ गमन करता है। ये आपका कौन सा किरण है? एनोड किरण। अगला पॉइंट, ये कैसी प्रकृति का होता है? ये ना पता चला घनावेशित होता है। ये घनावेशित होता है। अगला, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर सीधी रेखा में गमन तो करता है, परंतु घनावेशित प्रकृति के होने के कारण ऋणावेश के तरफ आकर्षित होता है। यह आपका कौन? एनोड किरण की विशेषता है आपका। तो इसमें आपका क्या है? तीसरा पॉइंट ये है। चौथा, इनमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा पाया जाता है। इनमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा पाया जाता है। अगला क्या हो जाएगा? ये जेडेनेस स्क्रीन में स्फुर दीप्ति उत्पन्न करता है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर रहता है। ये गैस की प्रकृति पर निर्भर रहता है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें सारे विशेषता हम लोग जानेंगे। ये एनोड की तरफ से निकलकर कैथोड की तरफ गमन करते हैं। दूसरा विशेषता ये हो जाएगा, ये घनावेशित होता है। ये कैसा चार्ज वाला होता है? आपका घन आवेशित चार्ज वाला होता है। तो ये घन आवेशित होता है। अगला, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में गुजारने पर सीधी रेखा में गमन करता है। यानी विद्युत चुंबकीय रेखा जो अभी बताए थे फील्ड होता है, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं जिसको हम लोग, उसमें क्या होता है? चुंबकीय गुण जो पाया जाता है उसमें क्या है, जब हम इसको गुजारते हैं ना, तो ये क्या होता है कि आपका सीधी रेखा में तो जाता है, लेकिन ये आकर्षित किस तरफ होता है? ऋणावेश की तरफ। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है ना कि ये जो आपका ऋण आवेशित की तरफ आकर्षित हो रहा है, इससे हमें ये पता चलता है कि आपका जो ये चार्ज है, ये जो किरण है, वो कैसा है? घन आवेश का। क्योंकि घन आवेश वाला ये किधर जाएगा? ऋण आवेश वाला। मेल वाला किधर जाएगा? फीमेल वाला। ऐसा अभी तो ऐसा ये भी हो जाता है कि मेल वाला मेल की तरफ भी जा रहा है, फीमेल वाला फीमेल की तरफ भी आकर्षित हो रहा है। लेकिन यहाँ साइंस के अनुसार इस लॉजिक को हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ ये जानते हैं कि प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ, और बीच वाला जो न्यूट्रल है कहीं नहीं जाता है। तो ये आपका इधर है आपका। इसी के कारण आपका सिमिलर आपका जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी, मेल का मेल के साथ भी विवाह हो जा रहा है, फीमेल का फीमेल के साथ भी इंटरेस्ट लेने के कारण उनका विवाह हो जा रहा है, खुद कर ले रहे हैं। तो ये आपका यहाँ पे है। अगला है, इनमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा पाया जाता है। ये फिर देखा गया इसको माइकावेल स्टैंड में डाल के, यहाँ पे माइकावेल स्टैंड को रख के जब गुजारा गया ना किस किरण को? एनोड किरण को, तो देखा गया ना कि माइकावेल स्टैंड में ना मूवेबल, यानी आपका पार्टिकल को क्या करता है, उसके अंदर का जो पार्टिकल है वो सारे को मूवमेंट में ला देता है, गति में ला देता है, आपका मूवेबल बना देता है आपका। तो ये आपका क्या हो गया? उसके कारण पता चला इनमें क्या है, इनमें द्रव्यमान तथा ऊर्जा है। क्योंकि जब तक द्रव्यमान ऊर्जा नहीं रहेंगे हम किसी को हिला नहीं सकते हैं। तो ऐसा आपका उस सबरक के पहिया को हिला रहा था, तो पता चला इनमें द्रव्यमान और ऊर्जा पाया जाता है। अगला है, ये जेडेन स्क्रीन में स्फुर दीप्ति उत्पन्न करता है। ये जेडेन स्क्रीन में स्फुर दीप्ति तो जानते हैं, लाइट से टकराएगा आपका सिग्नल से तो लाइट उत्पन्न होना है।
ये गैस के प्रकृति पे निर्भर करता है। वो वाला जो कैथोड किरण था वो निर्भर नहीं करता था, ये ना निर्भर करता है। ये मेटेलिक, बीच के मेटेलिक वाले जो आपके भाग होते हैं उस पर भी निर्भर करता है, कितना कण निकलेगा, कितना एनोड किरण कैसे निकलेगा, वो इस पे निर्भर करता है। तो ये गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि क्या कैथोड रेज गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है कि नहीं, तो वो नहीं करता है। माइनस वाला पहले बताया किसी की परवाह नहीं करता है, वो जॉब वाला लड़का रहे या ऐसे वाला लड़का रहे, किसी को भी ड्रम में और फिर पहाड़ के नीचे फेंक सकता है, वो ना इस पे निर्भर नहीं कर पाता है। तो माइनस वाला जो चार्ज है वो क्या है, इस पे निर्भर नहीं करेगा। किस पे निर्भर नहीं करेगा, आपका गैस के नेचर पे निर्भर नहीं करेगा। ये जो आपका गैसेस का नेचर है उस पे निर्भर नहीं करता है। तो एनोड किरण की विशेषता में इतना हम लोग जान गए, ये आपका विशेषता था। तो कैथोड किरण का खोज हुआ एनोड का। बाद में एनोड किरण का ना देखिए, एक जगह ऐसा लिखा रहता है आपका कि ऐसे हम लोग खोज करता, किसको जानते हैं एनोड, प्रोटॉन का खोज करता है गोल्डस्टीन 1886 ईस्वी में। लेकिन इसकी पुष्टिकरण का कभी कभी दे देता है कि इसकी पुष्टिकरण किसने की थी, तो पुष्टिकरण आपका रदरफोर्ड ने किया था, वो भी 1917 ईस्वी में। कि बाद में ये पुष्टिकरण किया कि नहीं, जो आपका एनोड किरण का खोज हुआ था जिसको कैनाल रेज बोलते हैं, वही कैनाल रेज ना जो आपका है प्रोटॉन की तरफ से प्रोटॉन जैसा गुण रखता है, तो ये ना प्रोटॉन है। 1917 ईस्वी में रदरफोर्ड का ने इसको कंफर्म किया कि आपका प्रोटॉन है। लेकिन हम लोग याद रखेंगे कि प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, जिसका बेस शुरू किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। तो वो, लेकिन कभी कभी बोला जाएगा आपका कि पुष्टिकरण किसने किया है, तो पुष्टिकरण किसने किया आपका 1917 ईस्वी में रदरफोर्ड ने पुष्टिकरण किया था। तो ये आपका हो गया एनोड किरण और कैथोड किरण। यही दोनों बाद में क्या बना, एक कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन बन गया और आपका एनोड किरण क्या बन गया, प्रोटॉन बन गया। तो ये आपका दोनों पार्ट क्लियर हो गया। अब एक तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रॉन। तो हम आगे चलेंगे न्यूट्रॉन का खोज। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाते हैं यहाँ पे, न्यूट्रॉन का खोज। तो देखिए, न्यूट्रॉन ना प्लस चार्ज वाला है ना माइनस चार्ज वाला है। ये वर्ड मिला है आपका न्यूट्रॉन, वर्ड बना है किससे, न्यूट्रल वर्ड से। न्यूट्रल वर्ड से मिला है, जहाँ पे ना इसका अर्थ होता है ना आगे ना पीछे, यानी ना प्लस ना माइनस, ऐसा सेंस है इसका। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में इसका खोज किया। अब जेम्स चैडविक ने किया क्या, इन्होंने क्या किया कि एक आपका बेरिलियम धातु होता है। बेरिलियम धातु एक ऐसा धातु है जिसका ना परमाणु जो है गोलीय ना होता है, ज्यादातर वर्गाकार या फिर आयताकार, इस तरह के संदर्भ में इसका परमाणु तो पूर्ण रूप से गोलीय नहीं होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना, परमाणु ज्यादातर गोलीय होता है, लेकिन बेरिलियम का परमाणु ना गोलीय नहीं है पूर्ण रूप से। तो ये आपका क्या है, ये बेरिलियम के ऊपर ना अल्फा कण से प्रहार कराया। अल्फा कण से प्रहार कराया तो पता चला कि इससे ना एक खास प्रकार की किरणें निकल रही है। और ये किरणें जो निकल रही है वो ना तो प्लस आवेश वाला है, ना तो घन आवेश वाला है, ना तो ऋण आवेश वाला, दोनों नहीं है। ना तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ना तो निगेटिव चार्ज वाला है। तो ये कैसा था आपका, न्यूट्रल चार्ज वाला था। तो न्यूट्रल चार्ज वाला होने के कारण इसका नाम बाद में क्या पड़ा, न्यूट्रॉन रखा गया। तो न्यूट्रॉन की खोज पूछेगा तो कैसे हम लोग बताएंगे, न्यूट्रॉन का खोज क्या कैसे होगा। सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने बेरिलियम धातु के सतह पे अल्फा किरणों का प्रहार कराया, जिसके कारण क्या हुआ, अल्फा किरण के से प्रहार जब उसके मेटल पे कराया तो उससे ना एक खास प्रकार का किरण निकला, जो आपका ना तो प्लस चार्ज वाला था और ना ही माइनस चार्ज वाला था। और ये आपका क्या था, इसमें ना आपका आवेश था ही नहीं। तो ये कैसा कण बना, आवेशहीन कण बना। तो आवेशहीन कण ही आपका क्या हुआ, ये किसका खोज हुआ, इससे न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज को लिखेंगे कैसे, सन 1932 ईस्वी में लिख भी सकते हैं इसको हम लोग। सन 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने बेरिलियम नामक धातु पर अल्फा किरण से प्रहार कराया, जिससे क्या हुआ कि अल्फा किरण ना आपका धातु के मेटल जो आपका सतह होता है उससे टकराने के बाद एक खास तरह का किरण का उत्सर्जन करता है। बाद में पता चला ये किरणें में खास तरह का विशेषता है और इसी का नाम न्यूट्रॉन रखा गया, जो आवेशहीन था, ना प्लस चार्ज की तरफ आकर्षित होता था ना माइनस चार्ज की तरफ। जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया इसको, तो ये क्या हुआ आपका, ये जो आपका है ना तो प्लस की तरफ गया ना तो माइनस की तरफ, ये पीछे ये आपका सीधे चला गया आपका
गमन कर गया, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। तो इससे पता चला ये आवेशहीन कण है। क्लियर हो गया। तो न्यूट्रॉन की खोज भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ये तीनों का खोज हो गया खत्म। अब आगे देखे चलते हैं हम लोग इसी में। अब आगे इसमें हम लोग चलते हैं इसका कि अब आगे आएगा कि ये तीनों किरण का खोज होने के बाद एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड बोलते हैं हम लोग उसको। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का अल्फा विकिरण प्रयोग, ये आपका प्रकिरण प्रयोग, विकिरण नहीं। अगला हम लोग चलेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। यहां से फिर से देखिए परमाणु मॉडल, तो हम लोग ना प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन वाला पढ़ चुके थे। अब आगे बारी थी आपका किसका, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का। तो ऐसा माना जाता है कि रदरफोर्ड और नील्स बोर दोनों ना आपका समझ है कि एक ही वाला आपका जो टॉपिक है उस पर रिसर्च कर रहे थे, वो था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। यानी परमाणु के अंदर कोई कोई कण कैसे उपस्थित रहता है, परमाणु के अंदर कोई कण उपस्थित है तो वो कहाँ उपस्थित है, परमाणु के अंदर कौन सा कण कहाँ है, कौन सा कण बाहर है, कौन सा कण अंदर है, उसके बीच में प्लस चार्ज वाला कौन है, माइनस चार्ज वाला कौन है, उसका जो परमाणु का नेचर है वो कैसा है, इस सभी के बारे में इन लोगों ने प्रयोग करा था। तो ऐसा माना जाता है कि रदरफोर्ड और ये दोनों डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय, आपका डेनमार्क की राजधानी भी क्या है, कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में मतलब एक साथ ये दोनों रिसर्च करते थे, और रिसर्च करने के दौरान 1911 ईस्वी में सबसे पहले आपका रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया, जिसके रदरफोर्ड का प्रयोग जिसको हम लोग बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग शुरू तो 1907 ईस्वी में इसने किया था, पूर्ण आपका 1911 ईस्वी में हुआ। तो रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसका नाम है रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। अब ये अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग क्या है इसको हम लोग जानते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग।